यूएई में आज सुबह गाड़ी चलाने वाले मोटर चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई क्योंकि देश के कुछ इलाकों में कोहरा और धुंध छाने की खबर है। यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी एनसीएम ने दुबई और अबू धाबी के बीच कुछ क्षेत्रों में कोहरे के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। बता दें कि सुबह सुबह 5 बजे के बाद दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी के अल्फाया रोड पर कोहरा छाया रहा, जो आज सुबह को 8 बजे तक इन इलाकों में कोहरा बना रहा। बताया गया कि कुछ तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में विजिबिलिटी कभी कभी और भी कम हो सकती है। जैसे जैसे गर्मी का चरम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में डॉक्टर लोगों से गर्मी के दौरान स्वस्थ रहने के लिए विशेष उपाय करने का आग्रह कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि बाहर काम करने वाले और बच्चे अत्यधिक गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति अपने सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और जो लोग सांस की समस्याओं से पीड़ित हैं, उन लोगों को अतिरिक्त देखभाल करने की जरूरत है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बाहर समय बिताने के परिणाम स्वरूप हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के प्रभाव अधिक होने की संभावना है। वहीं इस सप्ताह ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंचने के कारण फेफड़ों की गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकती है, तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। लापरवाही से गाड़ी चलाना और रेड लाइट क्रॉस करना दुबई में गंभीर यातायात अपराधों में से एक है, जिसका उल्लंघन करने पर गाड़ियों को जब्त किया जा सकता है। वहीं बता दें कि अब मोटर चालकों को अपने जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए 50,000 दिरहम तक का भुगतान करना होगा। ये दुबई में यातायात कानून यानी ट्रैफिक लॉ में किए गए बदलाव की एक श्रृंखला में से एक है, जो आज 6 जुलाई से प्रभावी हो रही है। संशोधित कानून के अनुसार बताए गए नियमों के उल्लंघन करने पर जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए 50,000 दिरहम का जुर्माना देना होगा। इन उल्लंघनों में पक्की सड़कों पर एंटरटेनिंग तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, वाहन को लापरवाही से या ऐसे तरीके से चलाना जिससे जीवन या संपत्ति को खतरा हो, लाल बत्ती यानी रेड लाइट क्रॉस करना, नकली, जाली, अस्पष्ट या गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल की गई नंबर प्लेट के साथ वाहन चलाना, पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना सड़क दौड़ में भाग लेना, जानबूझकर पुलिस वाहन से टकराना या जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाना और आखिर में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना, ये सारी चीजें शामिल हैं। इन गंभीर यातायात अपराध के साथ जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए 1 लाख दिरहम तक का कठोर जुर्माना देना होगा, जिसके बाद ही आपके वाहन को छोड़ा जाएगा। जब्त किए गए वाहनों को रिलीज करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद जब्त किए गए वाहनों को छोड़ा जा सकता है। पहला है, ट्रैफिक फाइल के अनुसार वाहन पर देय सभी जुर्माने का भुगतान करना होगा। दूसरा, उल्लंघन का सुधार या उसके कारणों को दूर करना होगा। वहीं दुबई पुलिस द्वारा निर्धारित कुछ अन्य शर्तें भी हो सकती हैं, जिसे पूरा कर आप अपने वाहन को छुड़ा सकते हैं। दुबई में लागू कानून द्वारा निर्धारित दंड और उपायों के अलावा, जहां एक नॉन यूएई नेशनल भारी वाहन चालक रेड लाइट को क्रॉस करता है तो उसे प्रशासनिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से निर्वासित कर दिया जाएगा। यदि वाहन को उसी अपराध के घटित होने के 1 वर्ष के अंदर दोबारा जब्त किया जाता है, जिसके लिए वाहन को पहले जब्त किया गया था, जब्ती अवधि दोगुनी हो जाएगी, बशर्ते कि जब्ती की अवधि 90 दिनों से अधिक ना हो। यदि उसी अपराध के घटित होने के 1 वर्ष के भीतर वाहन को दोबारा जब्त किया जाता है तो जब्त किए गए वाहन की रिहाई के लिए भुगतान की जाने वाली राशि भी दोगुनी हो जाएगी, बशर्ते कि रिहाई की राशि 2 लाख दिरहम से अधिक ना हो। सुप्रीम काउंसिल के सदस्य और शारजाह के शासक महामहिम शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने अलमदाम में प्रसिद्ध समय की रेत में दब चुके बरियल विलेज को संरक्षित करने का निर्देश जारी किया है। संबंधित अधिकारियों को हुरैफा विलेज को विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। इस निर्देश की घोषणा डायरेक्ट लाइन रेडियो कार्यक्रम के दौरान की गई। अलमदाम से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित अबैंडन विलेज में एक जैसे घरों की 2 लाइन्स और सड़क के अंत में एक मस्जिद है। आपको बता दें कि इस विलेज को बरियल विलेज यानी दफन गांव के नाम से जाना जाता है। इसका यह नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह गांव रेगिस्तान में आधा दफन है। हालांकि यह कोई भूतहा शहर नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में जिज्ञासु निवासी और पर्यटक अतीत में रोमांच के लिए गांव में आते हैं। अबू धाबी शहर में एक
आवासीय इमारत यानी एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बुधवार शाम को आग लग गई। आग पर राजधानी में अधिकारियों ने काबू पा लिया है। बता दें कि अबू धाबी पुलिस और नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण की टीमों ने निवासियों को उनकी सुरक्षा के लिए इमारत से समय रहते बाहर निकाल लिया था। अपने सोशल मीडिया पर एक बयान में अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि आपातकालीन टीमें यानी इमरजेंसी टीम्स घटनास्थल पर पहुंची और अबू धाबी कॉर्निश में लगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के एक फ्लैट में बुधवार शाम को लगी आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। अधिकारियों की तुरंत की गई कार्यवाही के कारण आग से कोई हताहत नहीं हुआ और साइट पर कूलिंग प्रोसीजर की गई। वहीं अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने जनता से केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेने का आग्रह किया है। इससे पहले अबू धाबी पुलिस ने दुर्घटना स्थलों पर रबर नेकिंग के खिलाफ चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रबर नेकिंग का मतलब ये कि किसी एक्सीडेंट वाले जगह पर केवल उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा करना होता है। वहीं पुलिस ने आपातकालीन वाहनों के लिए सुचारू मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सुचारू मार्ग सुनिश्चित न करने पर निवासियों को जुर्माने की चेतावनी दी है। मतलब जो लोग भी दुर्घटना स्थलों के आसपास इकट्ठा होते हैं या वे यातायात प्रवाह में बाधा डालते हैं या फिर आपातकालीन वाहनों के आगमन में बाधा डालते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने ऐसी स्थितियों के दौरान एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा वाहनों के लिए रास्ता साफ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे वे दुर्घटना स्थलों तक पहुंच सके और घायलों को तेजी से बचा सकें। बता दें कि कई बार रबर नेकिंग अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है, क्योंकि कुछ ड्राइवर दुर्घटना स्थलों पर रुक जाते हैं, जिससे यातायात प्रवाह में भी रुकावट उत्पन्न होती है। अजमान में एक आवासीय टावर यानी रेजिडेंशियल टावर में भीषण आग लगने के एक हफ्ते बाद 225 किराएदार अब अपने अपार्टमेंट और अपने घरों में लौट आए हैं। अजमान पुलिस ने परिवारों का फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। पुलिस द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में अधिकारियों को निवासियों के दरवाजे खटखटाते और उनका स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने निवासियों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। आपको बता दें कि 27 जून की तड़के अजमान 1 कॉम्प्लेक्स के टावर 2 में भीषण आग लग गई थी। वहीं नागरिक सुरक्षा और पुलिस की टीमें आवासीय इमारत के एक हिस्से में लगी आग को नियंत्रित करने और बुझाने में सक्षम रही थी। कॉम्प्रिहेंसिव सिटी पुलिस सेंटर के प्रमुख गैद खलीफा अल काबी ने स्पष्ट किया कि आग 32 मंजिला टावर की 16वीं मंजिल पर लगी थी। रिकॉर्ड समय में निवासियों को सफलतापूर्वक निकाला गया था और किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। विशेषज्ञों के सहयोग से नागरिक सुरक्षा बलों ने कुशलतापूर्वक आग पर काबू पाया और घटना को प्रभावी ढंग से संभाला था। प्रतिक्रिया प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रभावित 810 व्यक्तियों को होटल के अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास प्रदान किया जा सके। यह कोऑर्डिनेटेड प्रयास अमीरात रेड क्रिसेंट अथॉरिटी और अजमान चैरिटेबल बिजनेस एसोसिएशन के सहयोग से संभव हो पाया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आग से कुल 64 अपार्टमेंट और 10 वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। वहीं अमीरात के परिवहन प्राधिकरण द्वारा रेड क्रिसेंट के सहयोग से निवासियों को टावर 02 से अजमान और शारजाह के होटलों तक ले जाने के लिए 7 बसें प्रदान की गई थी। गुरुवार सुबह संयुक्त अरब अमीरात में बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दुबई ज्वेलरी ग्रुप के आंकड़ों से पता चलता है कि गुरुवार सुबह 24 कैरेट ट्रेडिंग 232.25 दिरहम प्रति ग्राम पर थी, जबकि बुधवार को बाजार बंद होने पर 233 दिरहम प्रति ग्राम पर रही। इसी तरह 22 कैरेट, 21 कैरेट और 18 कैरेट भी क्रमशः 215 दिरहम, 208.25 दिरहम और 178.5 दिरहम प्रति ग्राम पर खुले। वहीं हाजिर सोना $1918.59 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। यूएई कैबिनेट ने मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए कानून में संशोधन को अपनाया है। पीड़ितों को जो नई सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उनमें शैक्षिक सहायता और उनके गृह देशों में सुरक्षित वापसी शामिल है। कानून ने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। वहीं अपराध करने के लिए उकसाने वालों को अपराध घोषित कर दिया जाएगा और अपराधियों के लिए दंड बढ़ा दिया गया है। यूएई सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश क्षेत्रीय और विदेश में इससे लड़ने के लिए व्यापक कार्य योजना यानी कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया है, जो इसे प्रतिबंधित करता है और दंडित करता है। इस योजना के अंतर्गत मानव तस्करी की रोकथाम, तस्करों पर मुकदमा चलाना और सजा देना,
बचे लोगों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। वहीं आपको बता दें कि इसमें अपराधियों के लिए न्यूनतम 1 लाख दिरहम का जुर्माना और कम से कम 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।